आज का टॉपिक है बेस स्टेशंस, जिसको रेडियो बेस स्टेशन भी कहा जाता है। बेस स्टेशंस मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर वो बड़े बड़े खंभों पे लगे हुए एंटेने होते हैं जो आपको मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आवाज़ सही से नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप बेस स्टेशन से ज़्यादा दूरी पे हो सकते हैं। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर बहुत तरह के बेस स्टेशन यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे BTS, नोड बी, ई नोड बी, जी नोड बी और NG-ENB या NG-E-नोड बी। इसका मतलब ये है कि मोबाइल नेटवर्क्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के या बहुत सारी किस्मों के या बहुत सारे टाइप्स के बेस स्टेशंस इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जो बेस स्टेशंस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हैं BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, नोड बी, ई नोड बी, जी नोड बी और NG-E-नोड बी। कोई भी आम आदमी यकीनन ये सवाल करेगा कि भाई इतने सारे बेस स्टेशंस क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं आखिर मोबाइल नेटवर्क्स में। इसकी वजह यह है कि मोबाइल नेटवर्क्स में बहुत सारी जनरेशन्स मौजूद हैं, यानी कि सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है और फिफ्थ जनरेशन है जो कि लेटेस्ट है। अच्छा, GSM नेटवर्क्स जो कि सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उनमें बेस स्टेशन को BTS कहते हैं। 3G या थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स में जो UMTS की टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिलीवर किया जाता है, उसमें बेस स्टेशन को नोड बी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा लेटेस्ट जनरेशन्स की तरफ। तो 4G LTE नेटवर्क्स के अंदर बेस स्टेशन को E-नोड बी या इवॉल्व्ड नोड बी कहा जाता है। फाइनली जो 5G है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क्स की, उसमें बेस स्टेशन को G-नोड बी या नेक्स्ट जनरेशन नोड बी कहा जाता है। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क्स में एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो है NG-ENB या नेक्स्ट जनरेशन E-नोड बी, जो एक ख़ास तरह की बेस स्टेशन होती है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कवर करते हैं BTS को, जो कि GSM नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है। BTS का मतलब है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ट्रांसीवर का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिट और रिसीव करना, तो यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों काम कर सकती है। अच्छा, एक बात याद रखने की ये है कि BTS भले ही GSM के अंदर इस्तेमाल होती है एज अ टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स में, मिसाल के तौर पे IS-95 जो कि CDMA नेटवर्क है, उसमें भी इस्तेमाल होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो CDMA बेस्ड मोबाइल नेटवर्क्स हैं, यानी कि IS-95 या CDMA 2000, उसमें भी टर्मिनोलॉजी BTS इस्तेमाल होती है। अच्छा, GSM में BTS का मतलब ये होता है कि भाई अगर तो आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं और अगर आपको GPRS या एज टेक्नोलॉजी के ज़रिए मोबाइल डेटा इस्तेमाल हो रहा है आपके फ़ोन पे, तो इसका मतलब ये है कि आप BTS से कनेक्ट हुए हैं। GSM नेटवर्क्स के अंदर BTS को कंट्रोल करने वाली एंटिटी को बेस स्टेशन कंट्रोलर या BSC कहा जाता है। BSC जो है वो एक तरह की बॉस एंटिटी होती है, यानी कि बहुत सारी BTSs जो हैं वो उसके अंडर काम कर रही होती हैं। अच्छा, BSC का काम ये होता है कि जितने भी BTS इसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको ये कोर नेटवर्क से GSM के कोर नेटवर्क यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC से कनेक्ट करता है। अच्छा, क्योंकि GSM नेटवर्क्स के अंदर GPRS और एज टेक्नोलॉजी भी आती है, इसकी वजह से उसके लिए एक नई एंटिटी SGSN सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड ऐड हुई थी, वो भी BSC से कनेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि BSC के ज़रिए जितनी भी BTSs हैं वो MSC और SGSN से कनेक्ट हो जाती हैं। MSC जो है वो वॉइस कॉल्स और SMS के लिए इस्तेमाल होती है, और जो SGSN है वो मोबाइल डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन के ऊपर। GSM में जो रेडियो नेटवर्क्स होते हैं उनको BSS या बेस स्टेशन सब सिस्टम कहा जाता है, और BTS और BSC जो हैं वो उसी में आती हैं। अच्छा, अब आते हैं 3G नेटवर्क्स की तरफ। 3G नेटवर्क्स मोबाइल कम्युनिकेशंस के अंदर दो मेन टेक्नोलॉजीज के ज़रिए डिलीवर किए गए थे। एक है UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और दूसरा है CDMA 2000। तो बेसिकली ये दो ट्रैक हैं। एक ट्रैक है GSM नेटवर्क्स के लिए जिसमें UMTS आती है, जो दूसरा ट्रैक है वो है IS-95 या इंटरम स्टैंडर्ड 1995। IS-95 को CDMA 1 भी कहा जाता है, ये इसका कमर्शियल नाम है। और जो IS-95 की 3G माइग्रेशन हुई थी वो हुई थी CDMA 2000 के ज़रिए। तो जो 3G UMTS नेटवर्क है उसमें बेस स्टेशन को नोड बी कहा जाता है। जिस तरह से GSM नेटवर्क्स में BTS को BSC कंट्रोल करती है, उसी तरह से 3G UMTS नेटवर्क्स में नोड बी को RNC कंट्रोल करती है। RNC का मतलब है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। अच्छा, GSM नेटवर्क्स जो हैं वो FTMA और TDMA का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो 3G UMTS है वो वाइड बैंड CDMA टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे GSM नेटवर्क्स में रेडियो नेटवर्क को BSS कहा जाता है, 3G UMTS में
रेडियो नेटवर्क को यूट्रॉन कहा जाता है। यूट्रॉन का मतलब है UMTS, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अच्छा, अब आ जाते हैं 4G LTE टेक्नोलॉजी के ऊपर। 4G LTE में बेस स्टेशन को ई नोड बी या इवॉल्व्ड नोड बी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ई नोड बी है, जिसको ENB भी कहा जाता है, ये बड़ी ही ख़ास किस्म की बेस स्टेशन होती है। इसमें ख़ास बात इसकी ये है कि जैसे GSM और UMTS में एक BSC और RNC की एंटिटी होती थी, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। LTE में जो रेडियो नेटवर्क है उसमें कोई कंट्रोलर एंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो ई नोड बी है वो डायरेक्टली मोबाइल कोर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। 4G LTE में जो कोर नेटवर्क है उसको इवॉल्व पैकेट कोर या EPC कहा जाता है। EPC डायरेक्टली ENB के साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, जो रेडियो नेटवर्क इंटरफेस है 4G LTE के अंदर वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि OFDMA। OFDMA LTE में सिर्फ डाउनलिंक में इस्तेमाल होती है, अपलिंक में नहीं होती है। 4G LTE नेटवर्क्स में जो अपलिंक है वो SC-FDMA इस्तेमाल करता है, यानी कि सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, अब अगर हम 4G LTE के रेडियो नेटवर्क को कंपेयर करें GSM और UMTS के साथ, तो जैसे GSM में BSS होता था, UMTS में यूट्रॉन होता था, LTE के अंदर यूट्रॉन या इवॉल्व्ड यूट्रॉन होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं लेटेस्ट ग्रेटेस्ट 5G नेटवर्क्स के ऊपर। 5G नेटवर्क्स की जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो है न्यू रेडियो या NR। अच्छा, 5G के दो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई मोबाइल ऑपरेटर 5G लॉन्च करना चाहता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो एग्जिस्टिंग 4G LTE का कोर नेटवर्क इस्तेमाल करे, यानी कि नया कोर नेटवर्क ना खरीदे बल्कि जो EPC है इवॉल्व पैकेट कोर उसी को इस्तेमाल कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो फुल 5G डिप्लॉयमेंट करे, यानी कि 5G का कोर नेटवर्क भी ले। 5G का जो कोर नेटवर्क है उसको 5G CN या 5G क्लाउड नेटिव कोर नेटवर्क कहा जाता है। अच्छा, जो पहली ऑप्शन है जिसमें हम 4G LTE का कोर नेटवर्क इस्तेमाल करें 5G के लिए, उसको नॉन स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। और अगर हम फुल 5G डिप्लॉयमेंट करें, इसका मतलब सारी चीज़ें 5G की, रेडियो नेटवर्क भी 5G का, कोर नेटवर्क भी 5G का, तो उसको जो है वो स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क्स में जो बेस स्टेशन है उसको G नोड B कहा जाता है। अच्छा, 5G नेटवर्क्स में एक और नई टर्म आई है जो है नेक्स्ट जनरेशन E नोड B या NG-ENB। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को देखें जो लेफ्ट साइड पे है, ये स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के लिए है। इसमें यह होगा कि अगर तो कोई 5G डिवाइस है, यानी 5G का मोबाइल फ़ोन है, अगर उसको कनेक्ट होना है 5G नेटवर्क के साथ, तो उसके लिए जो है वो G नोड B या GNB इस्तेमाल होगी बेस स्टेशन के तौर पे। और उसी स्टैंड अलोन 5G डिप्लॉयमेंट में, यानी कि जहाँ पे 5G का कोर नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, अगर तो कोई 4G LTE की डिवाइस यानी कि 4G फ़ोन 4G नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है, यानी 4G के रेडियो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए NG-ENB इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपकी 4G LTE की E नोड B है वो ज़ाया चली गई, वो भी इस्तेमाल होगी, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आपके पास पूरे के पूरा 4G नेटवर्क है, यानी कि 4G रेडियो नेटवर्क है और 4G कोर नेटवर्क है। जब पूरे के पूरा 4G नेटवर्क होगा तो E नोड भी इस्तेमाल होगी। और अगर ऐसा होगा कि भाई 4G का रेडियो नेटवर्क है और 5G कोर नेटवर्क, 5G क्लाउड नेटिव कोर नेटवर्क है, तब 4G नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए NG-E नोड भी इस्तेमाल होगी। अच्छा, 4G LTE में जिस तरीके से OFDMA इस्तेमाल होती है, 5G नेटवर्क्स के अंदर भी OFDMA इस्तेमाल की जाती है। 5G नेटवर्क्स में जो रेडियो नेटवर्क है उसको नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क या NG-RAN कहा जाता है। अच्छा भाई, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अब ये है कि अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए, मैंने इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट लिखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नीचे।